हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो हेल्थ एंड डिजीजेस से रिलेटेड आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बता दिया है इनेट इम्यूनिटी के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी और उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक को मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपके सामने डील करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने आपको बताया था ये एक टाइप का इंड्यूस्ड इम्यूनिटी है। ये कैसा इम्यूनिटी है? इंड्यूस्ड इम्यूनिटी है, या इसी को हम लोग बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोला जाता है इसको। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस टाइप के इम्यूनिटी का जरूरत आफ्टर बर्थ पड़ता है, ड्यूरिंग द मोड ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जब हो जाए उसके बाद, जब पैथोजेनिक इंटरेक्शन आपके बॉडी में हो जाता है ना, तब ये होता है ना। तो ये कैसा है भाई? आफ्टर बर्थ ड्यू टू presence of फॉरेन पार्टिकल्स, है ना। ये फॉरेन पार्टिकल्स दोनों हो सकता है, बायोटिक भी या फिर एबायोटिक भी। ये दोनों टाइप के मतलब फैक्टर्स जो होते हैं वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को इंड्यूस करते हैं। ओके, अगर हम लोग प्रॉपर्टीज देख लें इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग देखें तो इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है जो इनेट इम्यूनिटी में नहीं पाई जाती है ना। जनरली ये खास प्रॉपर्टीज वाला होता है जो इनेट इम्यूनिटी से इसको अलग बनाता है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या है भाई? तो पहला क्या है भाई? डेवलप ड्यूरिंग लाइफ टाइम, है ना। ये आपके लाइफ टाइम में डेवलप होता है, ऐसा नहीं होता कि पहले से प्री प्लान्ड नहीं है। ये आपके लाइफ टाइम में अकॉर्डिंग टू नीड आपके बॉडी में डेवलप होता रहेगा। ओके, तो लाइफ टाइम डेवलप होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई? कि ये स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक करने का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर टाइप के पैथोजेन के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का रिस्पॉन्स, कॉमन नहीं है, अनकॉमन है। मतलब अगर कोई खास टाइप का इन्फेक्शन आपके बॉडी में हुआ है तो उसके लिए अलग टाइप का रिस्पॉन्स, उसी समय कोई दूसरा इन्फेक्शन हुआ तो उसके लिए अलग टाइप का रिस्पॉन्स। ह्यूमन टू ह्यूमन वैरी करेगा, एकदम ह्यूमन के अंदर, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर भी ये वैरी करेगा। ओके, तो स्पेसिफिक होता है। और क्या आपको मिलेगा इसमें मिलेगा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी करने का मतलब क्या? डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोबियल लेवल, टॉक्सिक लेवल की डाइवर्सिटी हो, केमिकल लेवल की डाइवर्सिटी हो, है ना। केमिकल लेवल की डाइवर्सिटी अगर है तो वो आपको मिलेगा, मतलब कि अलग अलग टाइप के केमिकल के लिए अलग अलग टाइप का रिस्पॉन्स प्रोवाइड होता है ये। और क्या हो सकता है इसमें? तो नेचर ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, किस लेवल का इन्फेक्शन, है ना। तो ये अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी आपको मिलती है इसमें। डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी यू विल ऑब्टेन बाय एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं भाई? तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन की पावर होती है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स, मतलब ये डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। इसको पता चल जाता है कि कौन सा सेल हमारी बॉडी से है और कौन सा सेल हमारी बॉडी के से नहीं है ना। तो इसमें पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये बहुत आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकता है कि कौन सा सेल जो है वो आपके बॉडी का और कौन सा सेल आपकी बॉडी का नहीं है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है इसका कि
मेमोरी बेस्ड काम करता है। कहने का मतलब क्या कि प्राइमरी इन्फेक्शन लेवल और सेकेंडरी इन्फेक्शन लेवल में आपको थोड़ा सा अंतर मिलेगा, है ना। प्राइमरी इन्फेक्शन लेवल जो होगा वो कुछ अलग टाइप का, सेकेंडरी इन्फेक्शन लेवल का रिस्पॉन्स कुछ ज़्यादा होता है। जनरली इसमें कहा जाता है कि लेस एफिशिएंट होता है ये फॉर प्राइमरी इन्फेक्शन, है ना। शुरू में अगर मान लो कोई पैथोजन इन्फेक्शन करता है तो इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है, बट ड्यूरिंग सेकेंडरी इन्फेक्शन, है ना, सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या होता है, बहुत ही तेजी से काम करता है, फ्रीक्वेंटली काम करता है। बट इन सेकेंडरी इन्फेक्शन इट्स फंक्शन इज मोर पावरफुल, है ना, थोड़ा ज्यादा पावर से काम करता है, ज्यादा पावर से अटैक करता है। तो ये सब कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है इसका कि ये लाइफ टाइम डेवलप करता है, स्पेसिफिक होता है, डाइवर्सिटी होती है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्फ है, मेमोरी बेस्ड काम करता है। मतलब कि आपके मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ तो उस चीज़ को ये याद रखता है कि हमने किस टाइप से इसका ट्रीटमेंट किया था, और फाइनली सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर उसी बैक्टीरिया का हुआ या उसी पैथोजन का हुआ तो ये और पावर से और मोर पावर से उसको ट्रीट करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हिसाब से देखें तो हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम को देख सकते हैं। इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स को एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स को हम बांट सकते हैं दो अलग अलग पार्ट में, 2 डिफरेंट पार्ट्स में हम इसको बांट सकते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, और एक को हम लोग बोलेंगे सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। देखो, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम जो होता है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि बेसिकली ये बॉडी फ्लूइड जैसे ब्लड हो गया, प्लाज्मा हो गया, लिम्फ हो गया, है ना, ये सब जोन में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आता भी है आपके एनसीईआरटी में, ये दिया हुआ है कि ह्यूमरल इम्यून सिस्टम क्या होता है। बेसिकली आप कह सकते हो ना कि ये एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं AMIS, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, जबकि ये क्या है, CMIS है, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। अगर आप देखिएगा तो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम जो होता है, इसमें कौन सा पार्ट्स हमारे बॉडी का कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होता है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है बी सेल, या फिर कह सकते हैं बी लिम्फोसाइट। इसमें बी लिम्फोसाइट का मेन रूप से रोल होता है। ओके, वहीं पे अगर हम लोग देखते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में, तो इसमें किसका रोल होता है, बेसिक रोल ऑफ टी लिम्फोसाइट, है ना, टी लिम्फोसाइट का इसमें ज्यादा रोल होता है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। ओके, और ये एंटीबॉडी बेस्ड होता है, मतलब डिफरेंट टाइप के पैथोजन के लिए डिफरेंट टाइप का एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। इट इज अ काइंड ऑफ कह सकते हैं इम्यूनोग्लोबिन होता है एंटीबॉडी, हम लोग बात करेंगे उसका, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा एंटीबॉडी के बारे में। और आज हम लोग कम से कम इस वीडियो में पढ़ेंगे कम से कम बी और टी सेल के बारे में, मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में, मैं बता दूंगा आपको। ओके, तो वहीं पे टी लिम्फोसाइट जो होता है इसको हम लोग हेल्पर सेल बोलते हैं, है ना। और ये जो होता है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है, मेनली इसका रोल होता है क्या कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा हो, या फिर
सेल के अंदर मान लो कैंसर सेल का के लिए इसका रिस्पॉन्सिबल होता है ना, तो मैं लिख देता हूँ फॉर ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन फॉर कैंसर, इस सब में इसका बहुत ज़्यादा रोल माना जाता है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम का। ओके, आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं लिम्फोसाइट। आप पढ़े होंगे ब्लड में कि लिम्फोसाइट क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का WBC होता है जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है ना, जो ए ग्रैनुलर होता है। कैसा होता है ये ए ग्रैनुलर कंपोनेंट ऑफ WBC है ना, WBC का ए ग्रैनुलर कंपोनेंट। ठीक, तो लिम्फोसाइट को अगर आप देखिए तो मैं शुरू से आपको बता देता हूँ इसका ओरिजिन क्या है। इसका ओरिजिन क्या है, देखो इसका ओरिजिन है मेसेनकाइमल सेल। क्या है, मेसेनकाइमल सेल्स, ये ओरिजिन है इसका। मेसेनकाइमल सेल्स का मतलब होता है मेसोडर्मिस, मेसोडर्मल ऑरिजिन। ऐसे भी आपका ब्लड का ऑरिजिन भी मेसोडर्मल ही है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये मेसेनकाइमल सेल जो होता है ये कन्वर्ट कर जाता है लिम्फोसाइट स्टेम सेल में, है ना, और एक एम्ब्रियोनिक स्टेट में ये कन्वर्ट करता है, या तो बोन मैरो में जाएगा या लीवर में जाएगा, है ना। एम्ब्रियोनिक स्टेट में ये कहाँ जाएगा, बोन मैरो और लीवर के अंदर इंटर करता है। ठीक, तो मेसेनकाइमल ऑरिजिन है लिम्फोसाइट स्टेम सेल। लिम्फोसाइट स्टेम सेल जो होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेट में क्या होता है, या तो बोन मैरो या फिर लीवर के अंदर इंटर करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो ये बोन मैरो और लीवर के अंदर क्या होगा भाई, तो इमैच्योर लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करता है। एक्चुअली में इसके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेट में लिम्फोसाइट स्टेम सेल जो होता है ना, इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप का सेल पाया जाता है। उस सेल को हम लोग बोलते हैं लिम्फोब्लास्ट। क्या होता है ये, लिम्फोब्लास्ट। देखो यही लिम्फोब्लास्ट जो होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है इमैच्योर लिम्फोसाइट को मैन्युफैक्चर करने में। ठीक, और यही इमैच्योर लिम्फोसाइट फिर माइग्रेट करता है लिम्फाइड टिश्यूज में और लिम्फाइड ऑर्गन्स में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये इमैच्योर लिम्फोसाइट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगा भाई, या तो जाएगा कहाँ, थाइमस में, या फिर जाएगा कहाँ, लीवर में। दो स्पेशल जोन में जाता है ये, है ना। अगर हम लोग लीवर को देखते हैं तो लीवर से ये एक्चुअली में कहाँ पहुंचेगा भाई, तो लीवर से एक्चुअली में ये बोन मैरो, लीवर और बोन मैरो कर सकते हैं। लीवर और कहाँ, बोन मैरो में। तो लीवर और बोन मैरो को अगर हम लोग देखते हैं तो जनरली क्या होता है कि लीवर और बोन मैरो से ये एक्चुअली में कहाँ पहुंचेगा, तो ये मैच्योर करेगा, लीवर और बोन मैरो के जोन में मैच्योर करके फिर क्या करेगा, नया लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करेगा। फॉर्म न्यू लिम्फोसाइट। अब चूंकि ये बोन मैरो के शेप के अंदर बन रहा है, बोन मैरो से रिलेटेड है, तो यहां पे जो लिम्फोसाइट बनेगा ना दैट इज कॉल्ड बी लिम्फोसाइट। ये कैसा लिम्फोसाइट बनेगा, बी लिम्फोसाइट। इस टाइप का जो लिम्फोसाइट होगा ना वो एक्चुअली में कैसा होगा, तो बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करेगा।
और ये बी लिम्फोसाइट जो होगा ये क्या करता है भाई, इसका पर्पस क्या है, तो बी लिम्फोसाइट एक्चुअली में क्या करता है, प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन करेगा। कहां पे, लिम्फोइड टिश्यूज में। ये कहां पे करेगा, लिम्फोइड टिश्यूज में, है ना। हालांकि ये भी आपका बोन मैरो और जो भी जो है वो भी लिम्फोइड टिश्यू है, तो प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन करेगा। एंड दैट प्लाज्मा सेल एबल टू प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज अकॉर्डिंग टू नीड, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अकॉर्डिंग टू नीड के हिसाब से ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो ये काम है किसका, बी लिम्फोसाइट का। और बी लिम्फोसाइट का पर्पस मेन क्या हो गया कि वो प्लाज्मा सेल्स के प्रेजेंस में क्या करता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। और मैंने बताया एंटीबॉडीज क्या होता है, तो एंटीबॉडी एक टाइप का इम्यूनोग्लोबिन है ना। तो इम्यूनोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजन, स्पेसिफिक पैथोजेंस, ठीक ना। और ये जो इम्यूनोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, इसका बनाने का रेट भी इसका बहुत अच्छा खासा है, ठीक ना। ओके, क्या रेट है भाई इसका, तो ये लगभग 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमिनो एसिड, सॉरी मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडीज पर सेकेंड पैदा कर सकता है। बनाने का रेट देखिए आप इसका, ठीक। तो ये काम करता है कौन, बी लिम्फोसाइट। अगर हम लोग बात करते हैं अब टी लिम्फोसाइट का, देखो टी कहां से आ रहा है। अच्छा, ये एक्चुअली में बी टर्म जो है ना वो बर्ड्स में कुछ स्पेशल टाइप के इम्यूनाइजेशन वाले टिश्यू से आया है, दैट इज कॉल्ड कमिंग आउट फ्रॉम, इसको हम लोग बोलते हैं बर्ड्स है, दैट इज कॉल्ड बर्ड्स ऑफ ट्यूबरसियस, ठीक। ये कहां पाया जाता है, बर्ड्स में पाया जाता है। ओके, तो बी लिम्फोसाइट एक्चुअली में कहां से पैदा होता है, जनरली लीवर और बोन मैरो के सेल से पैदा होता है, ठीक। वहीं पे टी लिम्फोसाइट जो होता है वो थाइमस से पैदा होता है। यहां से क्या पैदा होगा, टी लिम्फोसाइट। ओके, ये टी लिम्फोसाइट जो होगा इसका ऑरिजिन होता है थाइमस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टी सेल, ठीक। अब ये टी लिम्फोसाइट फिर से वही क्या हो जाएगा, लिम्फोइड ऑर्गन में मूव करेगा। आपके बॉडी के अंदर जो वेरियस, हम लोग लिम्फोइड ऑर्गन में मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ हम लोग बात कर लेंगे वेरियस टाइप का लिम्फोइड ऑर्गन, जैसे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सब अलग अलग होता है, तो उसकी बात हम लोग कर लेंगे। तो टी लिम्फोसाइट जो होता है वो बेसिकली ट्रांसमिट होता है कहाँ, लिम्फोइड ऑर्गन्स में। और लिम्फोइड ऑर्गन्स में जाकर के ये क्या करता है, अपना क्लोन तैयार करता है, प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोन, है ना, अपना क्लोन तैयार करता है ये टी लिम्फोसाइट। अब ये क्लोन का नेचर भी अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग टाइप का क्लोन, तो बेसिकली 4 टाइप का क्लोन तैयार करता है। इसका जो क्लोन होता है वो बेसिकली कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का। जैसे पहला जो हो गया आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्पर सेल, जिसको कह सकते हो आप, ठीक ना। दूसरा क्या हो सकता है भाई, टी लिम्फोसाइट से दूसरा हम लोग जिसको बोलते हैं, जिसको किलर सेल, आपको याद होगा किलर सेल। फिर क्या हो जाता है, किलर सेल के बाद आपको मिल जाएगा किलर सेल, हेल्पर सेल, सप्रेसर सेल,
है ना, सप्रेसर सेल हो सकता है, और एक और हो जाएगा दैट इज कॉल्ड मेमोरी सेल, एक हो जाएगा मेमोरी सेल्स। तो ये 4 टाइप के टी लिम्फोसाइट पैदा होते हैं। टी लिम्फोसाइट का क्लोनिंग होता है ये 4 टाइप के सेल में, जिसमें हेल्पर सेल का जो अमाउंट होता है वो लगभग 75%, क्योंकि ये बहुत काम करता है। सबसे पहले तो ये तीनों जो हो गया आपका किलर सेल, ये सप्रेसर सेल और मेमोरी सेल, ये तीनों को हैंडल करता है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा क्या, बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है, ये हेल्प बी लिम्फोसाइट, है ना, बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है किस लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज के सिंथेसिस के लिए ये बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है। ठीक, वहीं पे किलर सेल जो होता है आपको याद होगा, नल सेल, एनके सेल जिसको हम लोग बोल रहे थे, नेचुरल किलर, जो कि परफोरेशन काउज करता था पैथोजेंस के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, और उसके अंदर क्या करता था, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर इंटर करवा देता था, जिसकी वजह से वो ब्रस्ट कर जाता था, है ना। तो किलर सेल वही सेल है। इसके पिछले वीडियो में मैंने बात किया है। अगर अभी आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाइए और वहाँ पे ये देखिए, आपको मिल जाएगा। जस्ट इसके पहले का जो वीडियो है उसमें मैंने बताया है किलर सेल के बारे में। ओके, फिर हम लोग बात कर रहे हैं सप्रेसर सेल। सप्रेसर सेल नाम से पता चल रहा है कि ये क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। ये क्या कर देता है, इनएक्टिवेट इम्यून सिस्टम, है ना, ये इम्यून सिस्टम को इनएक्टिवेट कर देता है, सप्रेस कर देता है उसको। ठीक, और मेमोरी सेल मैंने अभी बताया कि आपका जो ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होता है वो मेमोरी बेस्ड काम करता है। मतलब क्या, ये प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में अपने आप को फिट करता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स में तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी रिस्पॉन्स में ये क्या करता है, बहुत तेज़ी से उस चीज़ को कंट्रोल करता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है या पैथोजन को कंट्रोल करता है। रीज़न क्या है कि ये उस चीज़ को मेमोराइज रखता है कि उसने कैसे उस पर्टिकुलर पैथोजन को हैंडल किया था। ठीक है, तो ये चीज़ को इस तरह से वो क्या करता है, उसको आसानी से कंट्रोल कर लेता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लिम्फोसाइट जो होता है उसका 2 बेसिक टाइप था। एक टाइप क्या था मेरा, टी लिम्फोसाइट, जो थाइमस से मेन रूप से इसका प्रोडक्शन होता था, और एक था बी लिम्फोसाइट जो बोन मैरो और लीवर से इसका प्रोडक्शन होता है, और यहाँ से प्रोडक्शन होकर के ये लिम्फाइड ऑर्गन्स में, ये लिम्फाइड टिश्यूज में मूव करता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, है ना। मैंने ये भी आपको बता दिया कि बी लिम्फोसाइट जो होता है उसका क्या पर्पस होता है, तो वो प्लाज्मा सेल का पहले सिंथेसिस करेगा, और प्लाज्मा सेल के सिंथेसिस करने के बाद वो क्या करता है, दैट प्लाज्मा सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी। ओके, नेक्स्ट हमने आपसे बात किया कि टी लिम्फोसाइट जो होता है वो क्या होता है भाई, जैसे ही थाइमस से प्रोड्यूस होता है, थाइमस से प्रोड्यूस होने के बाद वो क्या होता है, वो क्लोनिंग होता है। उसका पर्पस क्या होता है कि वो अपने आप का क्लोनिंग करवाता है। क्लोनिंग से क्या होता है कि क्लोनिंग करने का मतलब क्लोन ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, ज़रूरत के हिसाब से वो क्या करता है, चेंजेस करता है ना। कि अगर मान लो हेल्पर सेल है, किलर सेल है, सस्पेंसर सेल, ये सप्रेसर सेल है, या फिर मेमोरी सेल है, अलग अलग पर्पस के हिसाब से वो अपने आप को ढालता है और अपना क्लोन तैयार करता है, और वो क्लोन डिफरेंट पर्पसेस में हेल्प करता है, जिसमें हेल्पर सेल मोस्ट एबंडेंट है, क्योंकि ये बी लिम्फोसाइट को भी हैंडल करता है टू प्रोड्यूस व्हाट वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, एंड बाकी सबको भी कंट्रोल करता है। किलर सेल हो या सप्रेसर सेल हो या मेमोरी सेल हो, इसको भी कंट्रोल करता है हेल्पर सेल। ठीक, ओके, तो इस तरह से आई थिंक ये सारा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब इसके अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूंगा। कुछ और भी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो सेल्स होंगे उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके काम के लायक हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।